नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं भारत लाइव एक्सप्रेस। देश का आखिरी बजट आ चुका है 1 फरवरी को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है अंतिम, उस पर आपको क्या कहना है? क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या है? पहली बात तो क्या क्या मतलब बजट में रखी गई है वो बताइए। बजट कैसा रहा है? बजट बहुत अच्छा रहा है। जनता के हित के, कार्य कल्याणी योजनाओं के, नौकरी के, हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा किया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बड़ा अच्छा रखा है। और विपक्ष के सामने चाहे सरकार सोना भी रख दे तब भी विपक्ष ही एक बार उसको बजट में हमको ये बताइए, बजट में नया क्या रखा गया है? अरे नया प्रधानमंत्री आवास, अच्छा, रोड, ये तो पहले भी था। ये रोड है और बढ़ाने को दिया है। अच्छा। और जो लेकिन भैया सुनिए, सभी को लाभ नहीं मिला है, ठीक है? जिनको लाभ नहीं मिला है पहले उनका तो पहले खाना पूर्ति उनका तो कर दें पहले। दीदी बहन जी, एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि परिवार में एक परिवार नहीं संतुष्ट रह सकता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश चलाना है, तो कोई न कोई विपक्ष का आदमी ही उंगली उठाएगा ही उठाएगा, समझो। बाकी फिर भी जो भी मोदी जी की सरकार चल रही है, ये कोई चुनावी बजट नहीं है, ये जनता का बजट है। आगे फिर जनता उनको चुनेगी, फिर वो अच्छा जो है सरकार बनने के बाद फिर कोई अच्छा बजट आएगा। इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ रखी गई है कि हर एक गरीब को जो झोपड़ी में रहता है उनको मकान दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सी अभी भी दिखाई देंगे कि झोपड़ी बनी है, लेकिन अभी तक उनको तो मकान नहीं मिला है। तो आई डोंट थिंक कि इस बार भी मिलेगा। देखिए, सरकार जो है अपना तो काम बहुत अच्छा करती है। सरकार जो है फाइलें में और काफ़ी बिल जो उनके पास होते हैं आगे तक जाने के लिए तो पहुंचते हैं बीच में ही, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पता नहीं क्या सिस्टम आ जाता है कि बीच में ही फाइल रुक जाती है। तो किस कारण से होता है? और मेन जो ये लोग बैठे अधिकारी बैठे हुए हैं नीचे से ऊपर तक, उनकी पूरी जांचें करनी चाहिए। मेन घूसखोर तो वही कहीं ना कहीं अधिकारी घोटाला कर जाते हैं। बिल्कुल 110% बड़े से लेके नीचे तक घूस खाते हैं, उसके बाद ही योजना लाभ गरीब को मिल पाता है। गरीब की योजना का मतलब क्या होता है? गरीब की योजना का मतलब ये होता है कि एक सरकार मकान अगर आवास दे रही है तो गरीब तक बिना 1 रुपए खर्चा होके उनके पास पहुंचना चाहिए। तो आपको ये नहीं लगता कि इन्हीं अधिकारियों को सरकार को एक्शन मोड पे लेना चाहिए? इन अधिकारियों की उसी पे मैं आ रहा हूँ। और यही योजना माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा तो करते हैं कि गरीब को मकान मिलना चाहिए, बिना 1 रुपए खर्चा होके ही मिलना चाहिए। नियम कानून के हिसाब से यही चीज होनी भी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आप मकान लेने जाइए, सबसे पहले तो आपका गार्ड ही नीचे आपसे कहेगा कि नहीं आप 500 रुपए पकड़ाइए, कुछ पत्ती दीजिए, तब आके आपका काम फाइल बढ़ेगी। भैया आप बताइए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो बजट आया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो योजनाएं लाए हैं उनकी रही बहुत सारी योजनाएं। मैं आपको बता दूं कि अगर स्किल इंडिया मिशन है, पीएम मुद्रा योजना है, बहुत सी योजना है और बजट में भी यही चीज़ें रखी गई हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि बजट में जो रखा गया है उसका लाभ लोगों को मिलेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितना भी काम किया है वो धरातल पर दिख रहा है। अच्छा। चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो करीब 170 तरीके की योजनाएं हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसानों के हित में या लखपति बहनों के हित में है, तो ये कोई कहने के का विषय नहीं है। ये लगातार इसका क्रियान्वयन धरातल पे हो रहा है और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। हर तरफ देखिए, जहाँ भी देखिए, चाहे वो लोन लेने वाली बात हो, चाहे लोगों का निःशुल्क गैस कनेक्शन हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, आवास हो। अभी 2 करोड़ नए आवास के और लक्ष्य दिया गया है। ये सारे लक्ष्य को माननीय प्रधानमंत्री जी समय रहते पूरा कर रहे हैं। जिस वादा को कर रहे हैं उनके इस वादे में ये साफ दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। चलिए, आपने जो आवास की बात की है, जिन आवास की बात की है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें आपको ये नहीं लगता कि सरकार को ये मकान उन गरीबों को फ्री देना चाहिए? फ्री देती है सरकार क्या? बिल्कुल देती है। कैसे देती है बताइए? अरे उनके अकाउंट में पैसा जाता है। अच्छा, हाँ, किनके अकाउंट में पैसा जाता है? जो जिनका आवास बनता है, जो लाभार्थी होते हैं। ऐसा नहीं है। अरे आप एक भी प्रमाण नहीं दे सकते। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, वो भी उनके अकाउंट में जाता है। जिन लोगों का जो नाम और जिनकी जमीन का पेपर होता है, इनका अकाउंट नंबर लिया जाता है, उनके खाते में पैसा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्मेट कुछ अलग है आई थिंक। ये आप बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री भाई साहब आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो कुछ और मसले पे बात करना चाह रहे हैं, बट आप जो बात करना चाह रही है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की बात करने चाह रही हैं, जो 6.5 लाख रुपए 2.5 लाख सब्सिडी काट के 4.5 लाख रुपए किस्तों पे लोग दे रहे हैं।
5,499 रुपये उसकी EMI आती है पर मंथ की। तो आपको ये नहीं लगता कि फ्री देना चाहिए यही? देखिए हाँ, अब रही बात फ्री की, हर सरकारों में फ्री ही गया है मकान, हाँ, फ्री मिली है। फ्री मिला है। तो अगर ये योजना निकाला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने, तो 4.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं जनता से। तो ये फ्री नहीं योजना हुई है। फ्री योजना का मतलब क्या होता है? फ्री योजना का मतलब ये होता है कि आप योजनाएं निकालिए और गरीबों तक वो मकान पहुँचे। जैसे मायावती जी ने निकाला था, गरीबों तक वो मकान पहुँचा। माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाला था, वो गरीबों को मिला। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर योजना निकाली थी तो कहीं ना कहीं 4.5 लाख रुपये भी गरीब के लिए बहुत होता है, कम नहीं होता है। 2.5 लाख सब्सिडी आप दे रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप दे रहे हैं, लेकिन 4.5 लाख रुपए अगर जा रहा है तो वो योजना नहीं होती है। वो योजना के नाम पे आप, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना योजना नहीं है और मतलब पैसे लेके दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, योजना गरीब के लिए अगर कोई हाँ, भी निकालता है तो भाई वो फ्री योजना होती है ना। गरीब का मतलब तो क्या ये हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब के लिए अभी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को, सुन लीजिए, हाँ, हाँ। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो हाँ, वो फ्री है, वो योजना है। वही योजना है। आपकी जो है बाकी जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, जैसे कि जल की योजनाएं आ रही, वो फ्री, शौचालय बनवाने का आ रहा है, वो फ्री जा रहा है, वो सब योजनाएं हैं। तो वो प्रधानमंत्री चीज़ मैं आवास कर रहा हूँ। योजना को मैं क्या समझूं, ये बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना को एक योजना के, एक कहते हैं कि योजना के नाम पे आप योजना निकाल रहे हैं लेकिन पेमेंट लिया जा रहा है, तो योजना नहीं होती है। कहीं ना कहीं योजना नहीं कहते उसको। फिर क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे? अब देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो जनता भी देख रही है कि भाई क्या है। आप पेमेंट लेके अगर मकान दे रहे हैं, मानते हैं कि उस मकान की कीमत 4.5 लाख अगर आप ले रहे हैं तो 15 लाख रुपए भी उस चीज़ की है, कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी है। आपको लखनऊ में ही एक फ्लैट मिल रहा है, बाकायदा फ्लैट मिल रहा है, लेकिन योजना के अगर आप उससे देखेंगी तो योजना तो नहीं होती है। योजना होती है आपकी फ्री, जैसे कि 80 करोड़ राशन हो गया, स्वास्थ्य फ्री हो गया, जल फ्री हो गया। आपने अभी 1 करोड़ लोगों को जो है 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है, हर घर पे, गरीब के घर पे सोलर पैनल का लगाने का उन्होंने संकल्प रखा है। तो अगर ये सब योजनाएं हैं, वो योजना में इंक्लूड है, बट मकान में अगर 4.5 लाख रुपए लेके अगर आप मकान दे रहे हैं तो योजना कहीं ना कहीं गलत। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि, हमेशा कहते हैं कि जो भी गरीब व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा गरीब है, झोपड़ी पट्टी में रह रहा, उन सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति कैसे 4 लाख रुपए देगा? अब देखिए, जो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो आती है वो सबको निःशुल्क मिलती है। अब ये कोई दूसरी योजना आई है तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में नहीं जानते हैं? जो हम लोग जानते हैं उसमें कौन तो से सबको जानते हैं निःशुल्क आप? प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग सबको जानते हैं कि सबको निःशुल्क मिलता है। अच्छा। अब भाई साहब को ज़्यादा जानकारी हो सकता है, कुछ और विषय अगर आया हो, कोई बैंक से लोन वाला हो, तो वो हम नहीं बता सकते। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क मिलती है। शहरी वाली की बात कर रहे हैं सब ना? जगह मिलती है। वो ग्राम में हमको लग रहा है करीब 1.5 पौने 2 लाख मिलती है, शहर में 2.5 लाख मिलती है, ये हम जानते हैं। मगर अगर भाई साहब कुछ बता रहे हैं कि अगर कोई लोन वोन वाली सिस्टम, तो वो हमको नहीं पता है। लेकिन प्रधानमंत्री माने आवास योजना, चाहे शहरी आवास योजना चाहे ग्रामीण आवास योजना, वो बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, वो मकान देखे हैं आप? गए हैं? हाँ बिल्कुल, हम कैसे हैं लोग। मकान? अरे अच्छे मकान है, 2 लैट्रिन, 2 रूम है, लैट्रिन बाथरूम किचन। अब क्या चाहिए आदमी को? यही चाहिए, मगर जमीन उसमें आपकी होनी चाहिए। अरे अच्छा, समझ गया। वो भाई साहब मुद्दा बता रहे हैं, सरकार 2.5 लाख रुपए दे रही है, जमीन आपकी है, वो आप बनाइए। उनकी बात सही है, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, भाई साहब इसका पूरा नाम ये है, मैंने बता रहा हूँ ना, वही तो मैं आप कंफ्यूजन में बोल रहा, भाई साहब कंफ्यूज हैं। वो जमीन वाला जो 2.5 लाख रुपए सरकार वो दे रही है, वो सही बात है, वो सही कह रहे हैं। ये 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही, जमीन आपकी होनी चाहिए, बनवाने का वो दे रहे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो आप मुझसे बात कर रही है, वो 4.5 लाख रुपए, हाँ 4.5 लाख रुपए वाला जो मामला है वो यही है कि आपने योजना अगर निकाली थी तो वो फ्री योजना, कहीं ना कहीं उस चीज को, कहीं ना कहीं उस चीज का जो है लाभ मिलना चाहिए गरीबों को। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक सहयोग राशि है, लोगों को प्रोत्साहन राशि बोलते हैं। जैसे लोग, जैसे एक समय आया था शौचालय बनवाइए, हम 12,000 रुपए दे रहे हैं,
हम 12,000 रुपए दे रहे हैं, अगर आपको इससे अच्छा बनवाना है तो बनवा दीजिए। अच्छा। वो सहयोग राशि है। आप जो बता रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं, ये दूसरी योजना है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण में क्या सिस्टम है, ग्रामीण कुछ एरिया नहीं, में? बिना पैसे का बनता है। वहाँ पे आपकी जमीन होनी चाहिए, पैसे का बनता है। अच्छा। उसमें उसमें शौचालय वो बनता तो है। शौचालय, एक मिनट, जो प्रधानमंत्री गांव का आवास बनता है उसकी जो है आदमी गांव में सचिव ग्राम विकास अधिकारी जो होता है वो जांच करता है, और जांच करने के बाद में जो है वो 1,20,000 मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास के, और जमीन अपनी होती है। और दूसरी चीज रह गया 18,000 रुपया लेबरिंग मिलते हैं, 1,38,000 रुपया भी मिलते मिलता हैं, है। उसमें काम भी मिलता है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये बजट, सॉरी, यानी कि कुल मिला के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो भौकाली है पूरी तरह से। देखिए, अब भौकाली क्या है, अब कहीं ना कहीं अगर बजट पास हुआ है तो हम तो यही उनसे अपील करना चाहते हैं कि बजट आपका आया है तो वो जनता के बीच में मिलना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए।